हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन पर। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर जनरल अवेयरनेस का ये सेशन। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज का जो भी आपका पोर्शन है, एचआरटीसी कंडक्टर का हो चाहे आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का, तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया है ताकि आपको दो वीडियोस ना देखनी पड़े। दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों एग्जाम्स के लिए आपका जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरी हैं, तो आपको दोनों जो है यहाँ पर कंबाइन मिल जाएंगे। साथ ही में बात करें एचआरटीसी कंडक्टर की, अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो एचआरटीसी कंडक्टर के लिए जो है आपकी ट्रैफिक साइंस एंड रूल्स की सीरीज़ अलग से चल रही है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 7 है। अगर आप इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेशन जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखेगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आप पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है कि विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 11 जुलाई को, 24 मई को या 9 अक्टूबर को? तो आपको बताना है विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, यानी 31 मई को जो है आपका विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? अब निम्नलिखित में से भारत का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा है? बंगाल गजट है, उदंत मार्तंड है, समाचार दर्पण है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी उदंत मार्तंड जो है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। और बात करें हिमाचल प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो वो है आपका बंगाल गजट, और बात करें आपका पहला हिंदी समाचार पत्र की तो वो उदंत मार्तंड है। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि भारत के राज्य चिन्ह में क्या लिखा है? जो भारत का राज्य चिन्ह है, आपने देखा होगा राज्य चिन्ह, तो उसमें आपका क्या लिखा हुआ है? अन्न देवता सुखी भवतु, आस्तो मां सद्गम, सत्यमेव जयते या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी भारत के राज्य चिन्ह में जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा गया है कि तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तिरंगे में आपके 3 रंग है, उसमें से जो केसरिया रंग है निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? पवित्रता का, सत्यता का, समृद्धि का या त्याग का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी त्याग का। तिरंगे का जो केसरिया रंग है वो प्रतीक है त्याग का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू किया गया था? अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में चलाया गया था ये कार्यक्रम, तो आपको बताना है कि ये कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1987-88 में, 1980-81 में, 1985-86 में या 1990-91 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1987 और 88 के बीच में जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक ये कार्यक्रम चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि भारत में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार कब प्रारंभ हुआ? अब भारत में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। 1972 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में? तो इसका राइट आंसर है 1974, 1974 में जो है आपका भारत में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है 1974 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? जो आपका प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है जिसका नाम है भारत भवन रखा गया है इसका नाम, तो ये कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, दिल्ली में, भोपाल में या देहरादून में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी भोपाल में। जो आपका प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है कि निम्न में से चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? चूहों के मंदिर से जो आपका चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? श्री मंगेश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, श्रीरंगा मंदिर या करणी माता का मंदिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो करणी माता का मंदिर है वही प्रसिद्ध है चूहों के मंदिर के नाम से। अब
करणी माता का जो मंदिर है ये आपका राजस्थान में पड़ता है और यही प्रसिद्ध आपका चूहों के मंदिर के नाम से, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया है कि बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? कृषि में, विज्ञान में, खेलों में या साहित्य में? तो जो आपका बॉरलॉग पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं कृषि में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बॉरलॉग पुरस्कार आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि भारत रत्न मरणोपरांत निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया तथा उसके परिवारजनों द्वारा जो है उसे लौटा दिया गया था? अब मरणोपरांत कई व्यक्तियों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया, लेकिन आपको बताना है कि भारत रत्न जो है मरणोपरांत निम्न में से किस व्यक्तियों को दिया गया जिसके परिवारजनों द्वारा जो है ये वापस लौटा दिया गया था? डॉक्टर भगवान दास, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके परिवारजनों ने जो है आपका ये भारत रत्न का सम्मान वापस लौटा दिया था। कोई याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बाकी आपके ऑप्शंस यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास और जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, गोविंद बल्लभ पंत है, तो इन सभी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है कि ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब प्रारंभ हुई? अब ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स आपके स्टार्ट हुए थे कब? 1896 में। 1896 में जो है ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो आपको बताना है ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब प्रारंभ हुई थी? 1920 में, 1996 में, 1900 में या 1902 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 1900 में। 90s में जो है इसका ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी आरंभ हुई थी 1900 में, सन 1900 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हाल ही में न्यूज़ में रहा है, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो हाल ही में रहा है। उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी कि ILO के अनुसार जो आपकी 2020 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार अनुमान लगाया गया था कि लगभग 400 मिलियन व्यक्ति जो है भारतीय व्यक्ति वो गरीबी में प्रवेश करेंगे कोविड-19 महामारी के कारण। ये रिपोर्ट आई थी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि किस वर्ष जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1945 में, 1955 में, 1960 में या 1969 में, 1969 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत 1979 में किया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि कौन सी भाषा को आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है? यानी कंप्यूटर में जो है आपका कौन सी भाषा को आसानी से उसे कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है? संस्कृत को, अंग्रेजी को, मंदारिन को या जर्मन को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी संस्कृत को। संस्कृत को जो है आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया कि जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफिटस, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्पादक। जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहा जाता है उन जीवों को जो पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी, स्टैपीज, फेमर या टीबिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी फेमर। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है फेमर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर बात करें आपकी स्टैपीज की, तो स्टैपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और जो टीबिया हड्डी होती है वो मानव शरीर में किस स्थान पर होती है? वो मनुष्य के पैरों में स्थित होती है टीबिया हड्डी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है अगर वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो वो किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा स्पीकर को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। तो
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो आपका मैक्सिमम टाइम जो अपना त्याग पत्र सौंपता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक रही थी। जो अस्थाई संसद थी वो भारत में कब तक रही थी। 17 अप्रैल 1952 तक, 15 अगस्त 1947 तक, 26 जनवरी 1950 तक या 26 नवंबर 1949 तक। तो जो आपकी स्थायी संसद थी वो भारत में कब तक रही थी, ये रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 17 अप्रैल 1952 तक भारत में जो है अस्थायी संसद रही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को, BN राव को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यानी BN राव। BN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। राइट्स ऑफ मैन नामक ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। अब्राहम लिंकन, चार्ल्स डिगोल, टॉमस पैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी टॉमस पैन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पैन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। अब एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। अफगानिस्तान को, म्यांमार को, पाकिस्तान को या चीन को। इस क्वेश्चन का आंसर आप जर्नली आइडिया लगा सकते हो प्रेजेंट टाइम से। तो ये कहा जाता है आपका चीन को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चीन को जो है एशिया का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया कि जासवान राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पूछा गया कि जासवान राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। राजपुरा में, नादौन में, जयसिंहपुर में या ज्वाली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जो आपका जासवान राज्य था इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी, राजपुरा में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पूछा गया कि ऊना जिले का निर्माण कब हुआ था। ऊना जिले का निर्माण बताना है आपको कब हुआ था। 1966 में, 1972 में, 1960 में या 1956 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, यानी 1972 में। ऊना जिले का निर्माण 1972 में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया कि रेणुका बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। अब रेणुका बांध परियोजना आप रेणुका नाम से ही आइडिया लगा सकते हो। रेणुका बांध परियोजना जो है आपकी सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया कि नैन टिक्कर नामक स्थान किस जिले में स्थित है। जो आपका नैन टिक्कर नामक स्थान है ये किस जिले में स्थित है। ऊना में, मंडी में, हमीरपुर में या सिरमौर में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर। तो आपका जो नैन टिक्कर नामक स्थान है वो किस जिले में स्थित है, स्थित है सिरमौर जिले में। याद रखना आपको नैन टिक्कर नामक स्थान जो है ये सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया किस वर्ष सिरमौर आए थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है आपके सिरमौर आए थे, आपको बताना है किस वर्ष आए थे। 1945 में, 1942 में, 1975 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1945 में। 1945 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो सिरमौर आए थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूछा गया है कि द ट्रेडिशनल फेस्टिवल फागली इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका पारंपरिक त्यौहार है फागली, नाम याद रखना आपको फागली, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। कुल्लू में, मंडी में, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में। तो हाल ही में ये त्यौहार मनाया गया है, आपको बताना है कि किस जिले में मनाया गया है। कुल्लू में, मंडी में, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो आपका पारंपरिक त्यौहार फागली है वो मनाया गया है किन्नौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई है हाल ही में, जिसके अनुसार बताया गया है कि जो आपका भारत देश है बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
पूछा गया कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया। आपको बताना है विश्व जो मौसम विज्ञान दिवस है 2020 कब मनाया गया। 22 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या 20 मार्च को। तो जो आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा गया कि समीर अग्रवाल को निम्नलिखित कंपनियों में से किसके सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है। वॉलमार्ट इंडिया के, फ्लिपकार्ट के, बिग बास्केट के या अमेजोन के। तो जो आपकी समीर अग्रवाल है उन्हें हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है सुनील अग्रवाल सीईओ हैं आपके वॉलमार्ट के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। पूछा गया है कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो वर्ष 2019 के लिए अंगदान व प्रत्यारोपण में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है आपका वर्ष 2019 के लिए अंगदान और प्रत्यारोपण में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा जो अंगदान और प्रत्यारोपण महाराष्ट्र के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एचपी पुलिस कांस्टेबल की, चाहे आप एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो, और जितने भी आप हिमाचल प्रदेश के, चाहे आप स्टेट लेवल के चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका उसमें जीएस का सेक्शन है तो आपके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उन एग्जामों के लिए भी इस सेशन को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।